अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप एक AC/DC फ़ैन चलाना चाहते हैं तो वो 24 घंटे फ्री कैसे होगा। तो क्या एक पैनल 180 वाट या 150 वाट का पैनल ये कर पाएगा कि वो एक AC/DC फ़ैन आपको 24 घंटे के लिए आप चला सकें उसके साथ। यानी आम तौर पर हम ये सोचते हैं कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम एक 150 वाट का पैनल ले लेते हैं और इसके साथ कोई एक छोटी सी बैटरी ले लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि एक AC/DC फ़ैन हम इसके साथ इस एक पैनल के साथ पूरी रात चला सकेंगे, वो पूरा दिन भी फ्री चला सकेंगे। तो हम मैथमेटिकली देखेंगे, टेक्निकली एनालिसिस करेंगे कि वाकई क्या ये पॉसिबल है कि एक पैनल लेके हम ये कर सकें, और अगर पॉसिबल है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और उसका क्या हल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप 180 वाट का एक पैनल यूज़ कर रहे हैं तो क्या एक 180 वाट का पैनल आपको 24 घंटे का बैकअप दे देगा? नहीं देगा। क्यों? कि अगर आप एक पैनल जो है वो यूज़ करते हैं वो एम्पेयर आपको देता है 7 एम्पेयर। 7 एम्पेयर में से लोड को, यानी एक AC/DC फ़ैन को कितने एम्पेयर चले गए? 4, क्योंकि ये 48 वाट का फ़ैन है, यानी 4 एम्पेयर्स ले रहा है। तो 7 एम्पेयर में से 4 यहाँ चले गए, पीछे रह गए 3 एम्पेयर्स। तो 3 एम्पेयर्स पर बैटरी चार्ज होगी, तो बैटरी को मिल रहे हैं सिर्फ 3 एम्पेयर्स। अगर बैटरी आप यूज़ करते हैं 20 AH की और बैटरी 14 वोल्ट पे फुल चार्ज होती है तो आपको कितना बैकअप टाइम मिल रहा है? 5.8, यानी तकरीबन 6 घंटे। 6 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको 6-7 बजे शाम को 6-7 बजे अगर सोलर आपका चला जाता है, मगरिब का टाइम हो जाता है, सोलर आपका चला जाता है, तो आपको सिर्फ 6 घंटे का बैकअप मिलेगा 20 AH की बैटरी के साथ। लिहाजा रात को 12-1 बजे तक आप ये फ़ैन फ्री चला सकते हैं, लेकिन 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक फिर वही 8 घंटे का आपको ये फ़ैन आप नहीं चला सकेंगे वापडा अगर आपके पास ना हो तो ये ट्रबल है 180 वाट्स के पैनल के साथ कि 180 वाट के पैनल जो है वो एक पैनल इस्तेमाल करके, एक छोटी बैटरी इस्तेमाल करके एक पंखे को 24 घंटे नहीं चलाया जा सकता। हाँ, अब आपको आपके ज़हन में ये भी बात आएगी कि जी चले हम बैटरी बड़ी लगा लेते हैं, चले 20 AH की बजाय 35 AH की बैटरी लगा लेते हैं। 35 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको यहाँ आंसर आएगा 11 से 12, यानी कि 12 घंटे चाहिए। तो दिन में तो सोलर आवर्स 12 होते ही नहीं, यानी 35 AH की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि साथ आप लोड भी तो चला रहे हैं। हाँ, अगर आप लोड ना चला रहे होते फिर आपकी 35 AH की बैटरी चार्ज होती और रात को आप कुछ आवर ले लेते, लेकिन हमें तो चाहिए 24 घंटे, दिन में भी चलाना है, रात में भी चलाना है। लिहाजा बड़ी बैटरी लगाने का फ़ायदा हमें नहीं होगा, क्योंकि वो फुल चार्ज नहीं हो पाएगी। लिहाजा साबित ये हो गया कि एक पैनल 180 वाट्स का किसी भी कम्बिनेशन के साथ 24 घंटे आपका ये फ़ैन नहीं चला सकता। लिहाजा अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि 180 वाट के आप बजाय एक पैनल के 2 पैनल का इस्तेमाल करें। कैसे कनेक्शन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 180 वाट का एक पैनल हो गया, ये 180 वाट का दूसरा पैनल हो गया। कनेक्शन कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक इसका प्लस एक माइनस है, इसका भी एक प्लस एक माइनस है। तो सिंपली देखें, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाती है और करंट जो है वो सेम रहता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज आपकी सेम रहती है, करंट ऐड हो जाता है। तो हमने करंट को ऐड करना है, हमने करंट बढ़ाना है, तो लिहाजा हम इसके पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में देखें क्या किया हमने, ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेंगे। बहुत आसान है, कोई भी इसको देखेगा वो समझ जाएगा। बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि पैनल का जो प्लस है वो इस प्लस के साथ जोड़ना है और इसका जो माइनस है वो इसके माइनस के साथ जोड़ना है। प्लस को प्लस के साथ जोड़ देना है, माइनस को माइनस के साथ जोड़ देना है। यहाँ एक टी कनेक्शन बना के यहाँ ले आए, यहाँ पे भी एक टी कनेक्शन माइनस से ये बना के यहाँ ले आए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पैरेलल कनेक्शन आपको समझ आ गया, 2 पैनल को कैसे जोड़ना है। तो ये बात चूँकि समझना ज़रूरी थी कि सीरीज़ करें या पैरेलल करें, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। अब आपके पास है यहाँ चार्ज कंट्रोलर, यहाँ पे है चार्ज कंट्रोलर। तो चार्ज कंट्रोलर जो है उसमें पहला कनेक्शन हम सोलर का नहीं करते। चार्ज कंट्रोलर में सबसे पहले हम क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी। तो यहाँ पे हमने बनानी है बैटरी, ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस यहाँ जोड़ दिया, ये माइनस यहाँ जोड़ दिया। जब ये चार्ज कंट्रोलर ये बैटरी लगा के ऑन हो जाए, इसमें डिस्प्ले आने लग जाए, फिर आपने सोलर के कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर देने। ठीक है जी, ये बात मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप चार्ज कंट्रोलर को ख़राब कर बैठते हैं, नुकसान हो जाता है। तो अब आपको ये समझ आ गई कि 180 वाट के पैनल आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, चार्ज कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्ट होंगे। पहले बैटरी कनेक्ट की, बाद में पैनल कनेक्ट कर दी। चलें, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है जी बैटरी कौन सी लगाएं। 2 पैनल जब होंगे तो देखें, जब एक पैनल था मैंने वो कहा था 20 AH की बैटरी लगानी है।
20 की बैटरी जो है वो 6 घंटे का बैकअप आपको शाम को दे देती है। बड़ी बैटरी लगाएंगे तो लोड साथ अगर चलाएंगे तो बड़ी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी, ठीक है। अगर आप 50 तक की बैटरी लगाते हैं, 35 या 50 की, तो फिर लोड ना चलाएं, लोड को बंद कर दें कुछ घंटे के लिए ताकि 50 की बैटरी फुल चार्ज हो जाए। फिर आप एक पैनल के साथ जो है वो 24 घंटे फिर भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 पैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे बैटरी कौन सी होगी, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैटरी लगाता हूँ 72Ah की, 72Ah, राइट। अब इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कि क्या 24 घंटे का बैकअप आपको मिलेगा इस 72Ah की बैटरी लगाने से, कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एम्पेयर कितने मिल रहे हैं। देखिए एक पैनल आपको कितने एम्पेयर देता है, 7 एम्पेयर। ये कितने दे रहे हैं, 7 एम्पेयर एवरेज, ठीक है जी। 7 पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, मैंने बताया करंट ऐड हो जाता है, 7 एम्पेयर प्लस 7 एम्पेयर 14 एम्पेयर। तो यहाँ पे कितने जाएंगे, टोटल कितने जाएंगे, 14 एम्पेयर। 14 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं जी दोनों पैनल से। ओके, 7 प्लस 7 हो, चलें कभी कभार 12 मिलेंगे, 13 मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड मैन्युफैक्चरर, क्योंकि पैनल डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं। अच्छा चलें 14 सपोज करें आपको 14 मिल गया। अब इसमें से आप लोड भी तो चला रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोड भी तो चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपने फ़ैन कनेक्ट किया हुआ है एक, यहाँ पे आपने एक फ़ैन कनेक्ट किया हुआ है प्लस माइनस करके। तो ये आप एक चूँकि AC/DC फ़ैन, AC/DC फ़ैन चूँकि आप यहाँ चला रहे हैं, लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो कुछ एम्पेयर्स यहाँ जा रहे हैं। कितने एम्पेयर यहाँ जा रहे हैं, अभी बताया था 48 वाट का पंखा है, 4 एम्पेयर लेता है। तो 14 में से 4 यहाँ चले गए, पीछे रह गए 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर ये हो गए 10 एम्पेयर्स। अगर 72Ah की बैटरी है, 72Ah की बैटरी है और 10 एम्पेयर आपको यहाँ ऊपर से मिल रहे हैं, टोटल 14 मिल रहे हैं। 14 में से 4 उधर चले गए, पीछे रह गए 10। तो 10 एम्पेयर अगर आपको मिले तो ये आ जाएगा 7.2 आवर्स। ये बताएं सोलर आवर्स मैंने आपको कितने बताए थे, 8 आवर्स। सोलर आवर्स कितने होते हैं, 8। अगर सोलर आवर्स 8 होते हैं, यानी दिन में तकरीबन 8 घंटे सोलर एनर्जी आपको मिलती है, तो यहाँ आंसर आ रहा है 7, यानी 7 घंटे में ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। यानी 8 घंटे में तो 100% यानी श्योर है कि चार्ज हो जाएगी। तो यानी 72Ah की बैटरी बहुत सूटेबल है 2 पैनल्स के साथ। तो 72Ah की बैटरी आपने यूज़ करनी है ताकि ये लोड भी साथ साथ चला रहे हैं आप, AC/DC पंखा भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ ये बैटरी भी चार्ज। अगर एक साथ लाइट भी चला लें तब भी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो साथ अगर एक DC लाइट भी चला लें ना तब भी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। एक पंखा एक लाइट भी अगर चले, मैं यहाँ एक लाइट और ऐड कर देता हूँ, तो एक लाइट कितने एम्पेयर लेती है, मैं एक लाइट ऐड कर रहा हूँ। लाइट कितने एम्पेयर लेती है, फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पेयर ले लेते हैं आप लाइट के लिए, ठीक है। तो 14 में से आप 6 उधर चले गए और यहाँ आ गए 8। इसको अब 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तकरीबन 8 से 9 घंटे में आपकी बैटरी, 9 घंटे फिर भी आपको सोलर के समर्स में मिल जाते हैं, यानी समर्स में 9 घंटे ईजीली मिलते हैं सोलर के। तो समझें कि आपकी एक लाइट एक पंखा दिन में तो चल गया, ठीक है, दिन में चल गया, बैटरी भी चार्ज हो गई, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब बात शुरू होती है मगरिब के बाद की, यानी नॉन सोलर आवर्स, जो 14, 15, 16 घंटे जो हमने निकाले हुए हैं। क्या ये 72Ah की बैटरी 14-15 घंटे ये सेटअप चलाएगी या नहीं चलाएगी, अब उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है जी। तो बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, बैटरी कैपेसिटी 72Ah की कैपेसिटी है आपके पास, ठीक है जी। और उसने लोड पूरी रात कितना चलाना है, लोड रात को समझे उसने एक पंखा, वो 48 वाट्स वाला पंखा और एक लाइट भी चले आपको रात को चलानी है, तकरीबन 24 वाट वो होगी। ये है जी नाइट का लोड, जो कि आपको लोड रात को चलाना है, एक पंखा एक लाइट, 1 फैन 1 लाइट, 1 फैन 1 AC/DC फैन प्लस 1 DC लाइट। ये है जी आपका लोड। अब इस लोड को आप रात को ड्राइव करना है, बैटरी आपको फुल चार्ज होके मिल गई जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब क्या करें जी, अब आपको देखना है कि ये बैकअप टाइम कितना मिलेगा। बैकअप टाइम, तो बैकअप टाइम बैटरी 14 वोल्ट पे पूरी चार्ज है और बैटरी 72Ah की बैटरी है, डिवाइडेड बाई लोड जो है 72 वाट्स का है। कि ये 72 से कैंसिल हो गया और यहाँ बन गया आपके पास 14, ये वाट एम्पेयर ये कैंसिल हो गए, पीछे रह गए आवर्स, 14 आवर्स। तो बैकअप टाइम कितना मिल गया, 14 घंटे। बैकअप टाइम आपको कितना मिल गया, 14 आवर्स।
यानी कि 72 AH की बैटरी पे अगर आप पूरी रात एक AC/DC पंखा और एक लाइट चलाएं तो आपको वह 14 घंटे का बैकअप है। यानी शाम को 7 बजे से लेकर अगले 9 बजे तक, दिन के 9 बजे तक ये पंखा आपका चल सकता है। तो इसका मतलब ये 24 घंटे मिल गए। यानी कि ये दिन भी पूरा जो है वो सोलर पे आपका वो फ़ैन और लाइट चलती रही, फ़ैन और लाइट सोलर पे चलती रही, और नाइट में भी इसने 14 घंटे का आपको बैकअप दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डे भी फ्री हो गया और नाइट भी फ्री हो गई। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इसमें आपने यूज़ की है एक 72 AH की बैटरी, जिसकी प्राइस एवरेज 18,000 रुपीज़। थोड़ी आपके सिटी में कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज प्राइस 18,000। तो ये हो गई बैटरी। नंबर 2, आपने 2 पैनल्स यूज़ किए हैं 180 वाट्स के। तो एक पैनल आपको 12,500 का भी अगर मिल जाता है मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके हो गए 25,000। तो 25,000 रुपीज़ ये हो गए, 18,000 रुपीज़ ये हो गए, राइट। पैनल्स भी आ गए। अब आपने एक लगाना है फिटिंग स्टैंड, जिसके ऊपर आपने ये सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। तो ये हो गया फिटिंग स्टैंड। फिटिंग स्टैंड आप एक डबल लगाएंगे, डबल स्टैंड होता है जिस पे 2 पैनल लगते हैं। वो स्टैंड आपको तकरीबन 2500 से लेकर 3000 के बीच में मिल जाएगा। एक ये आपका एक्सपेंस है। उसके बाद आपका एक एक्सपेंस है 30 एम्पेयर्स का आपने यूज़ करना है PWM चार्ज कंट्रोलर। तो चार्ज कंट्रोलर जो है वो कितने का है, 2500 का आपने 30 एम्पेयर का यूज़ कर लेना है, जो जिसके पास बटन होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बटन जिसके ऊपर होंगे वही आपने यूज़ करना है। तो ये सारी प्राइसेस आपने ऐड करनी। वायरिंग एक चीज़ रह गई है, वो है वायरिंग मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ 5 वायरिंग जो है वो ऑलमोस्ट आप 3000 की आप इसमें वायरिंग यूज़ होगी, लेकिन फ़ैन की वायरिंग अगर इसमें ऐड करेंगे तो 5000 की आपकी वायरिंग इसमें लगेगी। 6 लास्ट जो चीज़ है वो है इंस्टॉलेशन अगर आप खुद करते हैं तो ये कॉस्ट आपकी ऐड नहीं होगी। तो अब इन सबको आप जमा कर लेते हैं। तो तकरीबन आपके सामने मैं ऐड कर लेता हूँ 18,000 में मैं ऐड कर रहा हूँ 25,000 में मैं ऐड कर रहा हूँ 3,000 में मैं ऐड कर रहा हूँ 2,500 में मैं ऐड कर रहा हूँ 5,000 प्लस। अच्छा एक चीज़ और है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन आपकी अपनी है वो भी अगर आप लगाएं तो 2000 ट्रांसपोर्टेशन भी अगर लगा लेते हैं तो, और इंस्टॉलेशन को छोड़ के ये आ गया 55,500। इसमें अभी इंस्टॉलेशन शामिल नहीं है, मैंने खाली इसमें ट्रांसपोर्ट 2000 इंक्लूड की है, ठीक है। तो अगर आप 2000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट के इंक्लूड करते हैं तो ये तकरीबन 55,500 रुपये बन गए। इंस्टॉलेशन अगर 5 से 6,000 इंस्टॉलेशन भी लगाएं तो तकरीबन 60,000 में आपके 2 पैनल भी आ जाएंगे, और 2 पैनल से आपका जो घर में AC/DC पर जो ऑलरेडी आपके पास होगा पंखा या नहीं है तो वो भी इसमें ऐड कर लें। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ जून 2023 में। तो ये तरीकाकार है जी 180 वाट्स को आपस में कनेक्शन करने का। बैटरी कौन सी लगेगी, कितने पैनल लगेंगे, 24 आवर एक पंखा और एक लाइट कैसे फ्री होंगे, इस पूरी वीडियो में मैंने सारा क्लैरिफाई कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत से क्वेश्चन जो आपके माइंड में होंगे वो जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके बहुत से क्वेश्चन हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में मुझे बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।